हाँ, मेरी एक शंका है और शंका ये है कि अगर बिल्कुल आपकी ठीक बात है कि आला कमान ही तय करते हैं, तो क्यों नहीं इमरान मसूद को एक आदेश दिया जाता है कि भाई आप चुप रहिए, गठबंधन पर मत बोलिएगा। सिंपल सी बात हो जाती, बात खत्म हो जाती। मुझे लगता है शायद तीसरी या चौथी बार इस तरीके का बयान आया। नहीं, मैं आपसे बहुत स्पष्ट रूप से मैं कुछ ज्यादा ना कहते हुए आपकी इस बात से सहमति जताता हूं कि गठबंधन पे और इसके अलावा 3 लोगों के अलावा किसी को भी बोलने से परहेज करना चाहिए। ठीक है, मलूक जी आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मेरी बात रह गई। अच्छा तारिक भाई पहले आप पूरा कर दीजिए, फिर मलूक जी आ रहा हूं। तारिक भाई बोल लीजिए। हाँ, इन्होंने सुरेंद्र भाई ने अभी जो बात कही बिल्कुल सही बात कही। परहेज करना चाहिए, बिल्कुल परहेज करना चाहिए। लेकिन क्या इनके प्रदेश अध्यक्ष ने परहेज किया था? अभी जब यहाँ पे वो चल रहा था, क्या नाम है, उपचुनाव चल रहे थे 9 सीटों के, तो उनके किस तरह के अनगढ़ बयान आए थे, बिल्कुल बेतुके बेसिर पैर के बयान आए थे। आप लोगों ने छोड़ दिया? आपकी पार्टी से नहीं बयान आए? मैं नाम गिनाऊं? कहिए 3-4 नाम अभी गिनवा देता हूं आज के बयान वाले। तो उनके जवाब में तो मैंने भी जवाब दिया, उनके जवाब में तो मैंने भी जवाब दिया कि 2 टके का आदमी है कौन। मैंने भी जवाब दिया था, मैं उसको भी बता रहा हूं। इन्होंने क्या कार्रवाई की उसके ऊपर? ये कार्रवाई नहीं करेंगे, ये ऐसे मुंह के लाल पाल के रखते हैं। पहले क्या फर्क पड़ता है, सांसद है। और सबसे बड़ी बात है सुरेंद्र भाई कि वो सांसद कहीं जा नहीं पाएगा, समाजवादी नहीं। ठीक है, मैं आता हूं। मलूक जी आप कुछ कह रहे थे, बोलिए। बीजेपी में जाएगा नहीं वो। मलूक जी कार्रवाई कर दीजिए, के नाते कार्रवाई। मलूक जी बोलिए, फिर मैं एक साथ राजपूत जी आप जवाब दीजिएगा। अगर इमरान, हाँ पांडे साहब, अगर इमरान मसूद साहब का कोई बयान आता है तो या तो उसको उनके लिए टेलीविजन पे ये कोई वार्निंग दें कांग्रेस की तरफ से अधिकृत, या ये माने कि कांग्रेस अपने आप उनसे ऐसा कहलवा रही है अखिलेश जी को डाउन या नेगोशिएशन करने के लिए। अभी आपके टेलीविजन पे राजपूत साहब ने कहा कि खड़गे साहब और राहुल गांधी जी और उधर से अखिलेश जी बैठेंगे, 3 लोग बैठेंगे। इनका पिछली बार एमएलए 1 और अब की बार एमएलए 2 और सपा के कंधे पे 6 जीत आए। मध्य प्रदेश में कहते हैं हटाओ अखिलेश पखलेश को, बेइज्जती करते हैं। और यूपी में इतनी सी पार्टी और ये 2 बैठेंगे और सपा के 1 बैठेंगे। वहां के राम गोपाल यादव जी क्यों नहीं बैठेंगे, या डिम्पल जी क्यों नहीं बैठेंगे? और कांग्रेस के 2 तो समाजवादी के 3 क्यों नहीं बैठेंगे? अरे तो 2 हमारे 100 के बराबर है। घुटने टेक दिए थे राहुल गांधी जी ने पिछली बार भी, पूरा उपचुनाव उन्होंने कर दिया था समाजवादी को। इनके नहीं, ये तो बड़ी नाइंसाफी है राजपूत जी। मतलब आप लोग 2 को बिठाए, उधर से अखिलेश अकेले बैठे। अरे उधर से एक मलूक जी सुझाव दे रहे हैं, एक राम गोपाल जी को भी ले लीजिए। 100 के बराबर है। आज मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब आज मुझे बहुत अच्छा। एक मिनट। अरे मलूक भाई सुन तो लो, अब काहे को परेशान हो रहे। आज मुझे बहुत मलूक भाई का अच्छा लगा और अब मुझे मलूक भाई का भविष्य भी नजर आने लगा। आज मलूक भाई, अरे सुन तो लो, अरे अब आप सुन लो यार। राकेश जी अब इनको चुप ठीक है मलूक जी सुन लीजिए, मलूक जी सुन लीजिए, परेशान सुन लीजिए, हो सकता है कुछ और पॉइंट मिले आपको। सुनिए इतना, क्योंकि इन्हें पता, इन्हें असल बात, मलूक भाई को असल बात समझ में आ गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐसा है कि अखिलेश जी की तरफ से वकालत करने के लिए मलूक भाई को उचित पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है ना, उचित पुरस्कार दिया जाएगा। समय आने पर मलूक भाई अपनी जगह फिट कर रहे हैं। हम मलूक भाई हमारे पुराने साथी हैं और मलूक भाई आज नहीं कल, कल नहीं परसों वैसे ही इधर आने वाले हैं, क्योंकि इनको पता लग गया है। इतनी बढ़िया बैटिंग, इतनी बढ़िया वकालत तो तारिक ने नहीं करी यहाँ पर, जितनी बढ़िया वकालत जो है मलूक भाई ने करी। और जयंत जी भी देख रहे होंगे, नरेंद्र मोदी भी देख रहे होंगे, विजय शर्मा भाई ये बताएंगे जा करके कि अरे यार वहां पर तो अखिलेश यादव जी के 2 प्रवक्ता थे। और तीसरी बात मैं आपको बता दूं, अखिलेश यादव जी का कहने का समाजवादी पार्टी के जो इस समय मुखिया हैं वो श्री अखिलेश यादव जी हैं। अपने संसदीय दल मंडल के अध्यक्ष वही हैं और अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वही हैं। वो जिसको चाहेंगे अपने साथ रखेंगे। सच बात यह है कि हम तो एक ही बात कहते हैं कि दिल्ली में प्रवेश की खातिर
राहुल और अखिलेश की खातिर, और संविधान बचाना है तो वोट करो इस देश के खातिर। ठीक है, आज की डेट में नरेंद्र मोदी जी को मुझे 30 सेकंड में मनोज भाई बता दीजिए, फिर मैं विजय जी आ रहा हूं। हटाने के लिए 30 सेकंड में ये बता दीजिए कि ये राजपूत जी आप पर इतने मेहरबान क्यों हैं, कि इतना प्रेम क्यों छलक रहा आप पर, क्या कहानी चल रही है पीछे? आने वाले समाजवादी में ना, ये समाजवादी आने वाले मनोज जी बताएंगे इस प्रेम के पीछे क्या वजह है। पांडे साहब मोस्ट वेलकम। हाँ, देखिए मैं यही कहना चाहता हूं, पूरे देश में लोकसभा के चुनाव में या पूरे देश में किसी भी प्रदेश में सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और जिसके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी, अगर ये एक प्रदेश भी नहीं रख सकते इकट्ठा, हर जगह लड़ते हैं, तो जनता जान चुकी है, जनता 27 में भी न हराएगी और 29 में भी से हराएगी और एनडीए जीत के आएगा 27 में भी और 29 में भी। ये कहना चाहता था मैं। ठीक है, अब मुझे एक चीज और बताइए राजपूत जी, एक सवाल और रह गया, एक सवाल और रह गया, 30 सेकंड में बताइए, फिर विजय जी उसका जवाब दीजिएगा। आपकी पार्टी की ओर से सुप्रिया श्रीनेत ने एक सोशल मीडिया पर लिखा है, भगवान राम मंदिर में डकैती करने वाले भी एक हिंदू हैं, हाइफन आपके आरएसएस वाले। कोट किया है उन्होंने मोहन भागवत जी की किसी बात को, तो क्यों इसमें भी हिंदू दिखेगा? जी नहीं, तो आप मुझे बताओ ना राकेश, बहुत आपने गंभीर प्रश्न पूछा है, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। इन जनरली आपके चैनल हो या नोएडा का कोई और भी चैनल हो, इतनी हिम्मत नहीं कर पाता है, तो आपकी हिम्मत को साधुवाद। आप बताइए, जो मंदिर ट्रस्ट बना वो धार्मिक बनना चाहिए था, राजनीतिक बनाया? मंदिर ट्रस्ट नरेंद्र मोदी जी ने बनाया, 1 रुपया दे करके बनाया। मंदिर ट्रस्ट में रखे इन लोगों ने संघ के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग और विश्व हिंदू परिषद के लोग। तो जब ये तीनों रखे, मंदिर ट्रस्ट में शंकराचार्य जी तो रखे नहीं, मंदिर ट्रस्ट में रामानुजाचार्य जी तो रखे नहीं, मंदिर ट्रस्ट में 13 अखाड़ों में से तो कोई रखा नहीं, जो है वो हिंदू नहीं है। मंदिर ट्रस्ट में जब सिर्फ भाजपा के और भाजपा के ही हिंदू, चोरों में हिंदू कैसे दिख गया? वो है हिंदू। मैं तो ये पूछ रहा हूं, चोर में हिंदू कैसे दिख गया? नहीं, चोरों में वो नहीं दिखना चाहिए, लेकिन संघ वाले और भाजपा वाले क्लेम करते हैं ना कि वो हिंदुओं के ठेकेदार है। वो तो है तो नहीं, वो तो चोर है, उसका तो धर्म चोरी है। मैं आपकी भी तारीफ कर रहा हूं, और आपने मेरी तारीफ की, मैं भी तारीफ कर रहा हूं कि चोर में हिंदू नहीं देखना चाहिए था राजपूत जी। लेकिन विजय शर्मा जी, चोर भी एक हिंदू है। नहीं देख, फिर वो लेकिन वो है ही है, वो चोर भी हिंदू है, रावण भी हिंदू था, कालनेमी भी हिंदू था। राकेश जी इनसे पूछिए, सुरेंद्र राजपूत जी, सबरीमाला में सोना चोरी हुआ, उसका कुछ पता है? कितने लोग पकड़े गए, कितने बरामदगी हुई, क्या हुई? अरे यहाँ तो लगातार कार्रवाई हो रही है, वो भी बताता हूं, दिखाई दे रही है, चोर पकड़े जा रहे हैं, बरामदगी हो रही है, SIT जांच बैठा दी गई है, बैठ के चल रही है, सारा पारदर्शी तरीके से चल रहा है। क्यों? क्योंकि हम इनकी तरह नहीं है। ये तो आपकी हंसी बता रही है सुरेंद्र राजपूत जी कि आप कितने बड़े हिंदू विरोधी हो। कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है। आपने देखा होगा मुजफ्फरनगर कांड हुआ था, मैं उत्तर प्रदेश पे आता हूँ, जब हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए थे, हाँ। तो सोनिया गांधी, समय थोड़ा कम है, बस ये कहते हुए समय इतना ही है राजपूत जी, नहीं आ पाऊंगा। एक बात बस कहते हुए कि अगर यही किसी दूसरे धर्म का अपराधी होता है, बहुत बार होता है, उसकी नाम पहचान बताई जाती है, क्यों नाम पहचान बता दी है? अपराधी का धर्म देखेंगे क्या? और यहां पर आपको चोर में धर्म दिख गया।